नमस्कार स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो यूकेपीएससी में एक पर्सनल असिस्टेंट का आपका जो है वो पेपर हुआ था। ठीक है, तो उसका हम आज यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर कुली बेगार सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड इन कुमाऊं। कुली बेगार प्रथा की कुमाऊं में समाप्ति किस वर्ष हुई? अगर आपने हमारा जो प्रीवियस आपने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमने कुली बेगार में बात करी थी, उत्तराखंड की जो रक्तहीन क्रांति है जिसको गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति बोला था, तो वो आपका कब समाप्त होती है? वो सन 1921 में 1921 में समाप्त होती है। इसमें केवल कुली बेगार नहीं थी, यहाँ पे तीन आपकी जो कुली बेगार प्रथाएं थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। बद्रीदत्त पांडे जी इसमें आपके प्रणेता थे। उसके बाद ही इनको आपका क्या बोला गया है? आपका कुमाऊं केसरी बोला गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1921। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बागेश्वर टाउन इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस और विच रिवर। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो अब देखिए, थोड़ा सा अगर आपने कभी कुली बेगार को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा तो जो बागेश्वर है वो आपका किसके किनारे पर है? किसके? सरयू पे, सरयू और गोमती नदी के संगम पर आपका स्थित है बागेश्वर। ओके, अगर हम बात करें पिंडर और अलकनंदा, पिंडर और अलकनंदा कहाँ पे मिलती हैं? कर्णप्रयाग पे मिलती हैं। काली और गोरी कहाँ पे मिलती हैं? काली और गोरी आपकी जौलजीबी में मिलती हैं। तो बागेश्वर टाउन का जो इसका सही उत्तर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, सरयू और गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? उत्तराखंड के जो सबसे पहले आपके जो थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो आपके सुमित्रा नंदन पंत थे। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है वो चिदम्बरा के लिए, किसके लिए? चिदम्बरा के लिए जो है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और इनकी पहली जो पुस्तक थी, पहली जो कृति है वो पहली कृति इनकी कौन सी थी? पहली कृति इनकी आपकी वीणा थी। इनके अगर जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है। कौसानी में इनका आपका जन्म होता है। कौसानी जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी का आपका घर था। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? ये है आपका देहरादून में। कहाँ पर है स्टूडेंट? ये जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपका कहाँ पे है? ये आपका देहरादून में है। और अगर हम एक्ट की बात करें तो ये एक्ट आपका कब का है? वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आपका आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 का आपका क्या है? 1972 का आपका जो है वो एक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी के अतिरिक्त अन्य कौन सी दूसरी भाषा उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो जो दूसरी भाषा है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी संस्कृत है। 2010 में अगर हम बात करें, 2010 में जब हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने जो है वो आपको संस्कृत जो है वो दूसरी आधिकारिक भाषा उत्तराखंड की कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र, इसरो आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसरो के अलग अलग सेंटर्स हैं। इसरो का जो आपका सेंटर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। कहाँ पे है साहब? तिरुवनंतपुरम, केरला में है। इसरो से है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आपके जो हैं वो साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही सिंपल है, नींबू में जो पाया जाता है वो आपका सिट्रिक एसिड। कौन सा है? सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा यहाँ पर साइंस में आपके हैं, रासायनिक दृष्टि से ग्लिसरीन आपकी क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले दो मुख्य हार्मोन कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, T3 एंड T4। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन की कमी से, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टॉपिक आप याद कर लोगे। अभी हम बात करें तो आपका जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होना है वहां पे आपसे साइंस पूछी जानी है। ठीक है, साइंस पूछी जानी है तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, रतौंधी जो है वो किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा? विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का ना जमना होता है। अब आपको बताना है कि मैंने एक बीच में कौन सा जो है वो आप लोगों के लिए विटामिन छोड़ दिया है। मैंने ए की बात करी, बी की बात करी, सी की बात करी, डी की बात करी, के की बात करी, बीच में मैंने एक आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं साहब। वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वन अनुसंधान संस्थान
कहां पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहां पर स्थित है? वो आपका देहरादून में स्थित है। कब आपका था ये? 1906 में जो है, 1906 में आपका बनता है वन अनुसंधान संस्थान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस, ओके, द फंक्शन ऑफ बिले जूस सेक्रेटेड बाय लीवर। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है ये भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। हमारे पेट में जो है वो आपका कौन सा आता है? एसिड बनता है, हमारे पेट में एसिड बनता है। ओके, और जो लीवर है इसका काम, पित्तरस का काम क्या है? भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, दादरा नगर हवेली और दमन दीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? हमारे यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? नैनीताल में है, जो शिफ्ट होके कहाँ पे आ रहा है? शायद हल्द्वानी में आ रहा है। इसके पीछे अभी घोषणा एग्जैक्ट हुई नहीं है, लेकिन काम शायद इस पे जो है वो आपका चल रहा है। ओके, तो इसमें जो है इसका सही उत्तर है आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरीके की कमेटी है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? राज्य का कौन सा है? संघ का कौन सा है? प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन है? वो क्वेश्चन आपको याद करने हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो वो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो यहाँ का जो आपका पहला जो सही उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष आपका कौन था? ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित हैं? अच्छा जी, तो ये अनुच्छेद आपका कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी 22। क्वेश्चन नंबर 16, पंचायती राज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में स्पेशली यहां से क्वेश्चन आता है। पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 1993। कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम जो है ये 1993 से आपका क्या है? लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में इलेक्शन कमीशन जो स्टैब्लिश कब हुआ? तो इलेक्शन कमीशन जो आपका स्टैब्लिश होता है वो होता है 1950 में। कब होता है साहब? 1950 में आपका होता है। और किस दिन होता है हम बात करेंगे, तो ये होता है आपका 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 को जो है आपका निर्वाचन बनता है। और इसी दिन आपका जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मतदाता दिवस। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें, देखिए जो 3 है ये 352, 356 और 360। तो 360 में आपका जो है वित्तीय आपातकाल है। ओके, 360 वाले में आज तक इंडिया में अभी तक वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल जो है वो नहीं लगी है। फिर 352 आपकी कौन सी है? 352 आपकी इमरजेंसी लगती है। 356 कौन सा है? 356 आपका राष्ट्रपति शासन है। तो जो ये है 352, ये बाहरी आक्रमण जब होता है तब आपकी इमरजेंसी लगती है, ये आपके लग चुकी है। ठीक है, 356 आपका लग चुकी है, 360 अभी तक नहीं लगी है। क्वेश्चन नंबर 19, संसद की लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? ओके, तो इसमें आपके कितने होते हैं? इसमें आपके जो हैं वो 22 सदस्य आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में 44वां संशोधन जो आपका 44th अमेंडमेंट है ये आपका कब हुआ? ये शायद मेरे ख्याल से जो है इसका सही उत्तर आपका कौन सा है? 1978। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 1978 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इकोनॉमिक्स। अभिजीत बनर्जी जो हैं इनको किस में दिया गया? इनको अर्थशास्त्र में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी करंट अफेयर का है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसका सही उत्तर आपका क्या है? पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 23, जीबी पंत, बहुत इंपॉर्टेंट, जीबी पंत जवाहरलाल नेहरू जी आए थे, 1960 में आए थे। पन्नगर एशिया का जो सबसे पहला आपका कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय है वो 1960 आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड? ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तराखंड जो है वो सेंट्रल जोन काउंसिल में शामिल है। किस में है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में आपका शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26, ओके, जो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो आपका इंडिया में है वो 382 आपके रहते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 व्यक्ति आपके रहते हैं इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कहाँ पे किया था? मणिपुर, इम्फाल। कहाँ पे? मणिपुर, इम्फाल में जो है वो आपका राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 28, लिटरेसी रेट उत्तराखंड का, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका आगे पीछे दिया हुआ है। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पे जो है
वुमेन रेट की अगर हम बात करें तो ऑन एन अप्रोक्स अगर हम बात करें तो ऑन एन अप्रोक्स जो है वो 70% आपका सही उत्तर है। ओके, हाई एल्टीट्यूड प्लांट, ओके, उच्च शिखरी पादप ये कहाँ पे है? ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। कहाँ पे है? श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये करंट अफेयर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इस ईजी क्वेश्चन को तो आप कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैंडर्स ने अमृतसर में क्या किया था? गोलियां चलवाई थी। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में आपका होता है। कब होता है? 1919 में, बैसाखी के दिन। उत्तराखंड में जलियांवाला बाग किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे? तो दादा भाई नेहरूजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या बोला जाता है इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 33, किस भारतीय शासक के काल में यात्री डोमिंगो पेश आया था? यह आया था आपका कृष्णदेव राय। किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय। विजयनगर, ठीक है, विजयनगर वैसे आपका साउथ में है, इसकी स्थापना हालांकि हरिहर बुक्का ने की थी, लेकिन कृष्णदेव राय थे आपका अष्टकवि नाम के यहाँ पे थे, ये बहुत संरक्षण आपका करते थे, खुद भी आपके कवि थे। अगला क्वेश्चन, अशोक के समकालीन मिस्र का शासक, अशोक के समकालीन जो मिस्र का शासक था वो टॉलमी द्वितीय था। कौन सा था? टॉलमी द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव को। सन 1757 कौन सा युद्ध होता है साहब? प्लासी का युद्ध। एक ऐसे ही प्लासी का युद्ध ये जीत गया था रॉबर्ट क्लाइव। बाद में एक बक्सर का भी होता है सन 1764 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, होम रूल लीग से आपका कौन संबंधित था? होम रूल लीग आपका एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट, 1916। क्वेश्चन नंबर 37, प्लासी का युद्ध, अभी मैंने आपको बताया प्लासी का युद्ध जो होता है वो सन 1757 में होता है। कब होता है? सन 1757 में, 23 जून सन 1757। क्वेश्चन नंबर 38, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो ऑप्शन नंबर डी, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 39, पौड़ा नृत्य, उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी से कर लेते हैं। पौड़ा नृत्य जो है वो आपका किससे संबंधित है? पौड़ा नृत्य जो है वो सौका से संबंधित है, भोटिया लोगों से। ठीक है, सौका से। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आज का, माता मूर्ति टेम्पल, माता मूर्ति का मंदिर आपका कहाँ पे है? तो माता मूर्ति टेम्पल जो है वो माणा चमोली में बद्रीनाथ के पास आपका है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे आज के जो 40 क्वेश्चन आपके हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब आप में देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे और बार बार पूछे जा रहे थे, उनको आप एक बार साइड में नोट कर लिए करिए। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो निश्चित तौर पर आपसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहें या हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहें तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ स्टूडेंट आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।